नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 2019 में एक मूवी आई थी आर्टिकल 15। आई थिंक आप में से अधिकांश लोगों ने उस आर्टिकल 15 मूवी को ज़रूर देखा होगा। इसमें आयुष्मान खुराना जो कि आईपीएस ऑफिसर का रोल अदा कर रहा है, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग इसमें किया है और इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था और साथ के साथ काफ़ी ज़्यादा इस मूवी ने तारीफ भी बटोरी थी। इस मूवी में बेसिकली ये दिखाया गया था कि कैसे 3 लड़कियों की हत्या होती है और ये जो 3 लड़कियों की हत्या होती है इसमें कहीं न कहीं जो एक लिंक होता है वो जात-पात का होता है। ऊँचा जाति, नीचा जाति में जो एक जात-पात का काफ़ी दिनों से जो हमारे यहाँ एक कुरीति एक मतलब समाज को एक जकड़ के रखे हुए है, उसी के बेस पर ये मूवी बनी थी। बढ़िया मूवी है, मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई आप सभी देखें, है बढ़िया है। कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा, कुछ लोगों को ख़राब भी लगेगा, लेकिन एक सामाजिक कुरीति जो हमारे देश में एक व्याप्त है हर जगह, उसके बेस पर ये मूवी है। ये बात तो हो गई आर्टिकल 15 मूवी के बारे में। अब मेन जो मुद्दा है ये आखिर आर्टिकल 15 है क्या और आर्टिकल 15 को कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लाया गया था, इसका मतलब मेन पर्पस क्या है। तो ऐसा कहा जाता है कि आज से दो 2-2,500 साल पहले जब मनुस्मृति की रचना की गई थी, तो उसके 12 चैप्टर में से पता नहीं किसी चैप्टर में कहीं लिख दिया गया हुआ था कि स्त्री और जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं, मतलब शूद्र जिसको बोला जाता है, उनके अधिकारों में कुछ कटौती किया जाए। डिटेल से तो मैंने भी मनुस्मृति को नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि मनुस्मृति में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक समाज निर्माण के लिए काफ़ी हद तक बहुत सही चीज़ है, लेकिन जो हमारा एक समाज था, शायद उसमें से जो गलत बात था उसको जल्दी से अपना लिया और वो अपना करके एक ऐसा मतलब इन 2-2,500 सालों में वो एक ऐसा कुरीति का रूप ले लिया है कि आज के डेट में हिंदू धर्म से लगभग 3 से 4 धर्म अलग हो चुके हैं। जैसे कि सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और भी अभी आने वाले टाइम में अगर शायद उन कुरीतियों को पूर्ण रूप से अगर ना रोका गया, तो शायद और भी धर्म हमारे हिंदू धर्म से निकलेंगे। खैर ये जो कुरीति है, चाहे वो जात-पात से हो, चाहे एक स्त्री का जो भी अधिकार है उससे वंचित करने का ये जो एक कुरीति है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू धर्म में नहीं है। ये कुरीति बौद्ध धर्म में भी है, मुस्लिम धर्म में भी है, सिख धर्म में भी है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि उस पे विस्तार रूप से बातचीत नहीं होता है या फिर उनमें का कोई ऐसा न्यूज़ जो है बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए उनका जो एक अपना ये बुराई है वो छिपा हुआ है। और हिंदू धर्म का जो एक है वो चारों तरफ फैला हुआ है, हर तरफ न्यूज़ आता है तो लोग जानते हैं कि भाई ये जो कुरीति है सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू धर्म में है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कुरीति है ये हर धर्म में है, बस हाइलाइटेड नहीं है, दिक्कत यही है। तो इस आर्टिकल 15 में ये लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, उसको धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या आर्थिक आधार पर आप भेदभाव उसके साथ नहीं कर सकते हैं। चाहे वो बंदा स्कूल में जाए या फिर पानी लेने जाए या फिर कोई एक सामाजिक समारोह है उसमें जा रहा है, तो उसके साथ न खाने में कोई भेदभाव, न खड़े रहने में भेदभाव, न रहने में भेदभाव। अगर ऐसा कोई भेदभाव करता है तो भाई उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो हमारा आर्टिकल 15 है, ये एक तरह से समझिए कि समानता का एक अधिकार देता है कि हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, चाहे वो आर्थिक आधार से कमज़ोर हो या फिर मजबूत हो, या उच्च जाति के हो, चाहे नीच जाति के हो, चाहे वो लिंग के आधार पे स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है, या किसी भी धर्म के लोग के हैं, उनको समान रूप से समान अधिकार दिया जाएगा। चाहे पढ़ाई में हो, खाने में हो, घूमने में हो या बोलने में हो, हर चीज़ में समान अधिकार दिया जाएगा। इससे किसी भी
प्राणी को वंचित नहीं किया जाएगा। यही चीज़ जो है आर्टिकल 15 में वर्णित है। अगर आज के डेट में अगर कोई भी ऐसा अगर करता है कि हाँ कोई SC/ST को या फिर कोई भी ऐसा अगर चाहे वो लेडीज़ है, अगर उनके अधिकार से उनको वंचित करने का कोशिश करता है, तो हमारा जो सरकार है, जो भी गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो उसको पावर दे रखा है कि भाई आप एक उचित कार्रवाई करें उस पर।